हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी डियर्स? सब ठीक है? सब हैप्पी है? अरे वाह। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द स्टार्ट क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। सॉरी सॉरी सॉरी। गुड इवनिंग डियर्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को, सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे चुलबुलों को, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अरे वाह, शाबाश। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और इन फेस्टिवलों को बड़ी उत्साह के साथ मनाने के बारे में सोच भी रहे होंगे, है ना। फेस्टिवल्स आने वाली हैं, छोटी बड़ी दिवाली, फिर भैया दूज, धनतेरस। हाँ, सबके पास पैसा मिले। आय हाय, शाबाश। चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं बच्चा एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओ शाबाश। किसी किसी का नाम रह जाता है ना तो बच्चा बुरा मत माना करो। देखो, मैंने आज किसी का नाम नहीं लिया, आज लूंगा भी नहीं नाम। लो, ठीक है राधे पांडे? ठीक है वैभव? ठीक है बच्चा? अरे वाह, चलो शाबाश। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार अपनी हाजिरी लगा दो कि सर हम एकदम ठीक हैं, हम हैप्पी हैं और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि अब कुछ त्यौहार आने वाले हैं जिसमें हम छुरछुरी जलाएंगे, पटाखों को जलाएंगे माचिस की तिल्ली के साथ। ठीक है, चलो आओ। अपना क्या चल रहा था बच्चा? टाइप्स ऑफ एंगल्स चल रहे थे। हमने पिछली क्लास में एंगल्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था, राइट डियर्स? हमने पिछली क्लास में एंगल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया था। याद करते हैं हमारे पास कितने एंगल होते हैं टोटल? याद करेंगे प्यारे बच्चा। एंगल कितने हैं टोटल? 6। अच्छा ये बताओ, क्या पिछली क्लास में जो एंगल्स मैंने समझाए थे आपको समझ में आए? कल की क्लास में एंगल्स जल्दी बताएंगे। एंगल्स सभी बच्चों को क्लियर है कि कितने कितने एंगल होते हैं, किस किस डायरेक्शन से एंगल हमें देखने पड़ते हैं? बताओ, क्लियर है एंगल्स? शाबाश। अभी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ बच्चा, ध्यान देंगे ना। एक बार एंगल दोबारा देखेंगे। आपको डिग्री का यूज़ करना आ चुका है, आपको प्रोटेक्टर का मतलब, डी का मतलब पता है। टाइप्स ऑफ एंगल देख रहे थे, याद करेंगे दोबारा से एंगल मेरे बच्चा। एक बार सभी एक बार जोरदार तरीके से एक बार देखेंगे, एंगल को दोबारा देखेंगे डियर्स। इधर ध्यान दो मेरे बच्चों, एंगल्स को दोबारा देखना है ध्यान से। एंगल क्या होता है ध्यान देंगे। एंगल कितने होते हैं हमारे पास? 6 एंगल होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल। पहला कौन सा था? एक्यूट एंगल। कैसे याद रखेंगे? एक्यूट, न्यून न्यून न्यून, मतलब न्यून कोण कहाँ से शुरू होता है? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के कोण को क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या होता है? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा, तो कौन सा कोण? न्यून कोण। जैसे कि ये वाला किसका एग्जाम्पल है? ये आपका है एक्यूट एग्जाम्पल। ये कौन से का एग्जाम्पल है? एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज क्लियर माय डियर्स? फर्स्ट इज क्लियर। एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है? याद रखेंगे 90 डिग्री से बड़ा होता है, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, वो आपका एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण कहलाता है। क्लियर? जल्दी बताओ। डन डना डन डन? यस, डन डना डन डन। ठीक है। सेकंड कौन सा था? सेकंड था राइट एंगल, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं जिसको? समकोण। समकोण हमेशा कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। समकोण हमेशा कैसे होगा? हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा? हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, है ना। समकोण राइट एंगल कहलाता है। जैसे कि कितने डिग्री का होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा, चाहे इस तरीके का बने। देखो ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और
एक और बना देते हैं, ये लो, और ये भी आपका राइट एंगल है। ओके, ये ऐसा कोई सा भी एंगल बने सीधा का सीधा 90 डिग्री का। आई बात समझ में मेरे बच्चे? शाबाश, राइट एंगल क्लियर। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड था आपका ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण 100 क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से डिग्री से कम होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये कितने का है? ये आपका 120 डिग्री का एंगल है। थर्ड एंगल इज क्लियर? यस। जैसे कि आपको ये आकृति का नाम दे रखा है, नेम ऑफ एंगल। ये क्या है मेरे बच्चा? ये नेम ऑफ एंगल है। क्या है ये? नेम ऑफ एंगल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? या शाबाश, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अधिक कोण, थर्ड नंबर का एंगल क्लियर। फोर्थ आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है ना। स्ट्रेट एंगल कहते हैं जिसको, सीधी लाइन रेखा। इसको क्या कहते हैं? सरल रेकोण या सरल रेखीय कोण के नाम से भी जाना जाता है ना। जो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है मेरे बच्चा? 180 डिग्री का। देखो सरल रेखा कितने का है? अगर हम बात करते हैं राइट एंगल की, राइट एंगल कितने का था? 90 डिग्री का। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। ठीक है, कैसे होता है? हमेशा लेटा हुआ होता है, वो 180 डिग्री का होता है। ओके, चलो इसमें दो एंगल बनते हैं, 160 और 180 और 180 के, एक ऊपर और एक नीचे। आगे चलते हैं। अब आपका था रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मीन बाय द बाहर का एंगल, बृहत एंगल। याद करो मैंने आपको बताया था 5वें नंबर का रिफ्लेक्स एंगल, जो बाहर के एंगल के बारे में बताता है। क्योंकि एक सर्कल कितने का था याद करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो एक मेरे बेटा वृत्त होता है, मीन बाय द सर्कल, सर्कल कितने का होता है? सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। पर ये पूरा सर्कल नहीं है, बीच का कुछ गैप है। ये वाला कितने का होगा? हम इसको कह लेते हैं ये 30 डिग्री का है। तो 360 में से माइनस करा 30, तब हमारे पास कितना आ जाएगा? 330 डिग्री का। तो ये हम बाहर का एंगल कितने का कह सकता है मेरे बच्चे? आप कह सकते हो कि 330 डिग्री का ये एंगल है। किसका? ये 330 डिग्री का क्या है? मेरा एंगल है। ओके डन, डन, ओके डन। ठीक है, ओके है, डन है, ओके डन है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल। किसकी? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360। कंप्लीट एंगल मतलब 360। मेन बाय द कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण। कौन सा कोण? कंप्लीट एंगल का मतलब क्या था बच्चा? पूर्ण कोण। कौन सा कोण बेटा? पूर्ण कोण, मतलब पूरा। जो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। जो एक केंद्र बिंदु के चारों ओर प्रदर्शित करता है। क्या करता है? केंद्र बिंदु के चारों ओर सर्कल बनता है। जैसे कि आपकी मम्मी की हाथों की चूड़ियाँ होती हैं, वो भी पूरी की पूरी कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की है। आपके जो सिक्के होते हैं, थाली होती है, वो भी 360 डिग्री की है। सिक्का, घर में जो पैसा होता है ना, वो भी 360 डिग्री का होता है। और आपको पता ही है धनतेरस आ रहा है। क्या रहा है? धनतेरस।
भगवान करे सभी बच्चों के पास इतना धन आ जाए, इतना धन आ जाए, इतना धन आ जाए। इतनी पूजा करो तुम इस बार धनतेरस पे प्यारे बच्चों, इतनी पूजा करो, इतनी पूजा करो धनतेरस के ऊपर, माता लक्ष्मी तुम्हारे पर इतनी खुश हो जाए कि तुम्हारा नाम अखबारों में छप जाए कि आज इनके घर से धनतेरस पे काला धन निकला। क्या निकला? काले धन की लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाए। इतना धन कमाओ, है ना? इतना भी धन मत कमाना कि काले धन में आपके नाम आ जाए, समझे? चलो, एज अ कैजुअली मजाक कराए, सीरियस मत लेना। इतना पैसा हुआ है आपके पास, देखो जीवन में पैसा बहुत मूल्यवान है, समझना ना, जीवन में पैसा बहुत मूल्यवान है, परंतु वो एक सीमा तक। कहाँ तक मेरे बच्चे? एक सीमा तक। कहाँ तक? एक सीमा तक। एक सेकेंड, कहाँ तक? एक सीमा तक पैसा बहुत मूल्यवान है हमारे लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में मनी है। आपके यदि जेब में, पॉकेट में मनी है तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, मनी नहीं है तो आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। माता लक्ष्मी की इस बार धन कुबेर, धन के कुबेर की खूब प्रसन्न करना, इस बार इतना प्रसन्न करना कि आपके जीवन में धन कभी भी रुक ना पाए, ठीक है? और व्यर्थ धन ना हो कभी, इस बात का ध्यान रखना, है ना? चलो, ये सारे एंगल्स हुए क्लियर? मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे। हाँ सर, हमें ये 5-6 एंगल क्लियर हुए। इसके बाद 1-2 एंगल और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कल, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने कहा था कि बच्चे इस पर एंगल्स को बनाना है और याद करना है। अच्छा, जल्दी बताओ, ये सारे के सारे एंगल क्लियर हुए हैं क्या आपको? जल्दी बताओ। ये जितने भी अभी तक हमने एंगल देखे हैं, 6 एंगल देखे हैं, 6 के 6 एंगल क्लियर हैं। पहला क्या था, याद करेंगे। पहले आपका कौन सा था? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। दूसरा था समकोण, राइट एंगल। तीसरा था अधिक कोण, ठीक है, एब्सोल्यूट एंगल। फोर्थ था, कौन सा था? अधिक कोण, समकोण। और चौथा कौन सा था? बृहत कोण। पांचवा था, ठीक है, सरल रेखीय कोण। और आपका छठा, जो अभी आपने देखा था, जो आपका क्या था? कंप्लीट था, एक पूर्ण कोण। कौन सा था? एक पूर्ण कोण। ये 6 एंगल बेटा आपके कंप्लीट होने चाहिए। आपकी कॉपी में ये 6 के 6 एंगल कंप्लीट होने चाहिए। और भेजना स्टार्ट करो। कल की क्लास में मैंने कुछ कहा था, याद होगा आप सभी को, एंगल्स बना करके फ़ोटो भेजनी है। ओके, एंगल्स बनाओ, पेरेंट्स को चेक कराओ मेजरमेंट के साथ। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। ये वाले याद करो, ये मैंने कहा था, ठीक है? चलो, आज हम ना कुछ इंटरेस्टिंग करता हूँ मैं आप सभी को, है ना? आप सभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान देंगे मेरी तरफ। क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं, जरा ध्यान देंगे। आज इन कोणों को मैं आपको लाइव, आज की क्लास में ही, लाइव क्लास में आपको प्रोटेक्टर का यूज़, स्केल का यूज़, पेंसिल का यूज़, सारी चीज़ें करने बताता हूँ। जल्दी से जाओ, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स उठाओ, ज्योमेट्री बॉक्स में से प्रकार निकालो, डी निकालो, फुट्टा निकालो, रबड़ निकालो, पेंसिल निकाल लो, और मेजरमेंट करने के लिए आप वी का यूज़ कर लो। जल्दी से निकालो। मैं भी अपने व्हाइट बोर्ड पे प्रोटेक्टर इत्यादि को निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? निकालो जल्दी से। चलो निकालो डियर्स, चलो चलो जल्दी। जो जो अपने साथ ले लेगा जल्दी मुझे बताओ कि हाँ हमने सर कैरी कर लिया है। जल्दी बताओ, कैरी कर लिया हो तो जल्दी बताएंगे। आज हम सारी चीज़ों को बनाना सीखेंगे आज की ही क्लास में। चलो, ये दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट बोर्ड पे? जल्दी बताओ, ये नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? बिल्कुल। इसका नाम क्या है बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या है? नाम बताओ, नाम बताओ।
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट है क्या ये? नहीं, इसका नाम बताओ क्या है ये? इसका नाम क्या है? याद करो, प्रोटेक्टर था। क्या था इसका नाम? प्रोटेक्टर। क्या नाम था इसका? प्रोटेक्टर। क्या नाम था? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब डी। निकाल लिया सभी बच्चे ने? अगर जिस बच्चे ने निकाल लिया होगा वो करेंगे हाँ सर हमने निकाल लिया। जल्दी जल्दी बताओ, ये निकाला आप सभी ने? देखो ये सारी चीजें निकालनी है आप सभी को। मैं भी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स खोल रहा हूँ और ये सारी चीजें निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो जो चीज हमको जरूरत होगी हम उसका यूज कर लेंगे, बाकी सबको रख देंगे। ओके बच्चा, चलो ये सारी की सारी टूल्स आप सभी अपने पास निकाल लो जल्दी से। ये सारे के सारे 4 से 5 टूल्स आप सभी अपने अपने पास निकालो जल्दी से। नज़र नहीं आ रहा है? लो इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए। चलो ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। चलो ये नज़र आ रहे हैं आपको? ये टूल्स नज़र आ रहे हैं? जल्दी बताओ, ये टूल्स नज़र आ रहे हैं? ये टूल्स नज़र आ रहे हैं? चलो अब जरा इन टूल्स को एक बार देखना मेरे साथ। ये आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? ऑफ कोर्स आप सभी को टूल्स नज़र आ रहे हैं। यस, ये टूल्स नज़र आ रहे हैं बच्चा? ये टूल्स नज़र आ रहे हैं? यस लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, अब इसमें से हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं जरा देखेंगे। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इनका अधिकतर हम यूज़ नहीं करते हैं। इनका अधिकतर क्या नहीं करते बच्चा? हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इनका हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसको हटा देते हैं। लो हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं अपने जीवन में? आप कहोगे सर स्केल का। स्केल का, फुट्टे का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं। इसको देखो, इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ मैंने बढ़ा दिया इसके अंदर 20 तक, 8 9 10। लो मैंने इसको 25 तक बढ़ा दिया, ये लो 10 कर दिया। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये जो मैंने बनाया है बेटा ये क्या है? इसको क्या नाम है? इसका नाम है स्केल, या फिर आप जिसको क्या कहते हो फुट्टा। क्या नाम है इसका? नाम क्या है इसका? नाम है डी, या फिर आप जिसको कहते हो प्रोटेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? डी। ये क्या है? ये आपका है ये क्या है? ये आपका प्रकार। ये क्या है मेरे बच्चा? आपका प्रकार, या जिसको आप कंपास कहते हैं। इनका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, ये आपके पास एक फुट्टा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है मेरे बच्चा? ये आपको एक स्केल नजर आ रहा है जिसमें 0 सेंटीमीटर से लिखा हुआ है। सेंटीमीटर्स को मैं एक बार याद दिला देता हूँ। मैं इस डी को यहाँ से हटाता हूँ, ये सारी चीज़ों को इरेज करते हैं एक बार। हम बात करेंगे अभी कुछ बातों की। ठीक है, अभी हम कुछ बात करते हैं डी के बारे में। बात करते हैं किसके बारे में? डी के बारे में। अब देखो ये हम बात कर रहे हैं फुट्टे की, स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो आपको मेरे बच्चा स्केल नजर आ रहा है इसमें हम करते हैं मेजरमेंट। अच्छा याद करते हैं, मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। am I राइट? मीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10 होता है, मीटर का मतलब क्या होता है?
एक किलोमीटर का मतलब 1000, 100 का मतलब मीटर, 10 का सेंटीमीटर का मतलब एक मेरे बच्चा होता है मिलीमीटर। कितना होता है? मिलीमीटर, जिसमें 0.1 में काउंट करा जाता है। किस में काउंट करा जाता है मेरे बच्चा? 0.1 में काउंट करा जाता है। जल्दी बताओ, इतना बात समझ में आया आपको? ये होता है प्रकार। क्या होता है ये? प्रकार होता है, मतलब टाइप होता है, प्रकार नहीं टाइप। आप उस वाले का नाम मत समझना प्रकार, प्रकार का मतलब होता है टाइप। ठीक है, ये मेजरमेंट की इकाई है। क्या है ये? माप की इकाई। इधर ध्यान देंगे, माप की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। या फिर आप ऐसे कहते हैं, माप की एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। माप का जो एसआई यूनिट ऑफ मीटर, माप की एसआई मात्रक क्या होती है मेरा बच्चा? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अब जरा यहां ध्यान देंगे मेरे साथ, इधर ध्यान दो, समझने पर ध्यान दो, अभी समझने पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। कहता है कि 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर्स नजर आ रहे हैं नीचे वाली लाइन। देखो ये ऊपर वाली लाइन है, इधर ध्यान देंगे मेरे बच्चे, ऊपर वाली लाइन में जो ऊपर की लाइन है, कौन सी लाइन मेरे बच्चा? ऊपर की लाइन है। ये जो ऊपर की लाइन है ये आपको क्या बता रही है? इंच बता रही है। जैसे कहते हैं ना कि 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच। मैंने पूछा कि बच्चा तुम्हारी कमर कितने इंच की है, तुमने इंची टेप उठाया, उसको यूं लगाया और कहा हाँ भैया हमारी कमर है 32 इंच, 22 इंच। हम कहते हैं ना कि सांस लो, हम आर्मी में जाते हैं, हम कहते हैं कि सांस लो, तो हम कहते हैं कि तुम्हारा चेस्ट कितने इंच का है। हम सांस फुलाते हैं तो चेस्ट की लेंथ बढ़ती है, सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट की लेंथ कम होती है। तो इसका मतलब क्या है? हम अपना कमर नापते हैं, हम अपनी हाइट नापते हैं, हम कहते हैं कि हमारी हाइट 7 फुट 5 इंच है, तो हम वहाँ पर क्या नाप रहे हैं? इंचिस में नाप रहे हैं। इधर क्या नाप रहे हैं? इंचिस में नाप रहे हैं। किस में नाप रहे हैं मेरे बच्चा? इंचिस में नाप रहे हैं। ठीक है, किस में नाप रहे हैं? इंचिस में। यहाँ पर आपको इंचिस नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं बेटा? इंचिस नजर आ रहे होंगे। क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपको इंचिस नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको? इंचिस। ये जो नजर आ रहा है ये इंच है, ये क्या है? ये इंच है, इंच है। क्या है ये? इंच। हम हाइट किस में नापते हैं? इंचेस में। और नीचे वाले में आपको 0 सेंटीमीटर में नजर आएगा। किसमें? नीचे वाले में आपको, नीचे जो नजर आ रही है इसमें सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो छोटे 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 से लाइंस बने हुए नजर आ रहे हैं, ये लाइन क्या है? ये लाइन जो नजर आ रही है आपको, ये क्या लाइन है? ये लाइन बेटा सेंटीमीटर है ना। ये क्या लाइन है? सेंटीमीटर है। समझे क्या बात कहा मैंने? अब जरा एक चीज पे गौर करना, आपको नजर आए या ना आए मुझे जरूर बताना। एक चीज पे जरा गौर करना मेरे बच्चे। देखो जैसे ही मैं लाइन खींचना स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन खींचना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सारी बातों को हटाता हूँ। अभी मैं सारी चीजों को इरेज कर रहा हूँ, जरा देखेंगे। अब हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ स्केल। क्या लेंगे मेरे बच्चा? स्केल। इस स्केल को मैंने पकड़ करके सीधा करा और मैंने कहा कि मुझे क्या खींचनी है? लाइन खींचनी है। मैंने कहा मेरे बच्चे कि मुझे एक 12 सेंटीमीटर की या 12 सेंटीमीटर की क्या खींचनी है? लाइन खींचनी है। क्या करेंगे हम? 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। अब जब मैं लाइन खींचूंगा ना मेरा बच्चा, तब यहाँ पर देखना ये जो बीच में नजर आ रहा है ना, इसमें लाइन चलेगी। अब मैं लाइन खींचता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये मैं लाइन ले गया यहाँ पर 5 तक, तो मेरे को क्या बता रहा है कि थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ 5। ये देखो मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ये लाइन खिंचती हुई जा रही है 6 सेंटीमीटर। ये लाइन कितनी, देखो लाइन कहाँ पर गई। अब मैं यहाँ पर इसको टच करता हूँ तो ये मैं हटाता हूँ, तो ये जो मेरे पास लाइन बन के आया है मेरे बच्चे, ये है आपकी 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 से थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसको अप्रॉक्स मानकर चलेंगे कि हाँ ये लमसम लमसम 6 के बराबर है। कितने के बराबर है? 6।
यहाँ से लेकर के इसका ये यहाँ तक का कितनी है ये मेरे बेटा 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है मेरे बच्चे 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है बेटा 6 सेंटीमीटर। कितना 6। अब इस प्रोटेक्टर को मैं यूँ घुमाता हूँ, एक मैं इसकी लाइन ऐसे आप सभी के सामने एक और खींचता हूँ, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैं एक लाइन और खींच रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। हम सेंटीमीटर्स में लाइन का हमेशा कहाँ पर खींचते हैं हम, सेंटीमीटर में। फुट्टा देखो, फुट्टा निकालो, उसमें दो जगह बन रही होगी, एक में ज़्यादा गैप होगा, एक में छोटा सा गैप होगा। हम इंचेस में नहीं सेंटीमीटर में करते हैं। हम इंचेस में निकालने में, चलो मैंने कहा कि मुझे इंचेस में निकालना है। अब मैं यहाँ पर इंचेस में लाइन खींचना स्टार्ट करता हूँ। देखो इंचेस में भी वहीं से खींच रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि लो हम ले गए 5 तक, कहाँ तक ले गए 5 तक। मैंने कहा कि ये जो मेरी लाइन है कहाँ तक है 13 सेंटीमीटर, या फिर ये जो मेरी 5 है 5 इंचेस तक। ऊपर से भी खींच लेते हैं। चलो ये मैंने हटाया, ये मैंने इसको क्या कहा, ये जो मेरी रेखा है मेरे बच्चे, ये जो मेरी रेखा है ये 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर के 13 सेंटीमीटर तक की है। कहाँ तक की है मेरे बच्चा, ये 0 से स्टार्ट होकर के 13 सेंटीमीटर तक की मैंने क्या खींची है, एक रेखा खींची है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा, रेखा कहते हैं, जिसको आप कहते हो ना लाइन, लाइन कहते हैं ना, इसको हम लाइन ही कहते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा फुट्टा है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं सेंटीमीटर और इंचेस में लाइंस को खींचते हैं। इतना क्लियर हुआ, सेंटीमीटर्स और इंचेस में हम लाइन खींचते हैं। अब जल्दी से मुझे आप लोग कुछ लाइंस खींच करके बताओगे, जैसे कि 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर की। ये तो सेंटीमीटर है। कुछ इंचेस में लाइन खींच के बताओगे, जैसे कि 3 इंच, 5 इंच, 4 इंच। ये लाइन को आप अपने अपने कॉपी में खींचोगे। इन लाइन को क्या करोगे, हाँ बहुत आसान चैप्टर है ये, हलवा चैप्टर है ये। लाइन ही तो खींचनी है, लाइन खींच दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये समझ में आया। ये हमने यूज़ करा आपका स्केल का, फुट्टे का यूज़ करना सीखा, ठीक है। किसका यूज़ करना सीखा हमने, फुट्टे का। अब हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, चलो ये लिख लो एक बार जल्दी से, फिर मैं इसको इरेज करूंगा जो जो आपको लाइन खींचनी है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बच्चा। हाँ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये क्या है तुम्हारी लाइंस है। ये क्या है बेटा, ये लाइंस के बारे में बता रहा है। ये क्या है तुम्हारी लाइंस है। चलो अब हम यूज़ करते हैं मेरे बच्चे डी के। अब एंगल्स बनाना सीखेंगे। अब हम लाइन तो सीख लिया आप लोगों ने, लाइंस क्लियर हुई। जल्दी बताओ कि सर लाइंस क्लियर है, जल्दी बताओ लाइन क्लियर है। हाँ ठीक है, लाइन क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चा, इस प्रोटेक्टर का यूज़ करके आज हम एंगल बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, आज हम कोण बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज हम, एंगल। जैसे कहते हैं ना आज हम रोटी बनाना सीखेंगे। आओ हम बात करते हैं मास्टर शेफ में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है। मैं अमित, आप सभी का चीफ शेफ। आज आप सभी को मैं दाल मखनी बनाने के बारे में सिखाऊंगा। दाल मखनी बनाने सिखाएंगे। तो दाल मखनी में सबसे पहले दाल को भिगो लो, दाल को भिगो करके रात के लिए छोड़ दो, उसके अंदर फिर पत्ता ये सब चीज़ें डालो, आपकी दाल मखनी बन करके तैयार होता है ना। सेम उसी तरीके से मैं आपको ये एंगल बताना सिखाऊंगा। अब इस एंगल में जरा एक नज़र दौड़ाएंगे मेरे बच्चे कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं इस प्रोटेक्टर के अंदर, इस डी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। बताओ जल्दी बताओ क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। आप कहोगे सर इसमें हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। कितना लिखा है यहाँ पर, 180, ठीक है। अब ये देखो कि बीच में 0 डिग्री है।
बीच में जो एंगल है वो कितना लिखा है बच्चा, 0 डिग्री लिखा है। अब मैं देखो इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, याद करो मैंने आपको बताया था ये नीचे वाली रेखा जो रेखा है ये हमेशा 0 डिग्री होगी। कितनी होगी, नीचे वाली रेखा हमेशा कितने पे होगी मेरे बच्चे, हमेशा 0 को प्रदर्शित करेगी। लिखो नीचे वाली रेखा लिखेंगे साथ में, डी के अंतर्गत इसके अंदर ना देखेंगे डी में या प्रोटेक्टर में डी में नीचे की रेखा सदैव 0 डिग्री को या 0 डिग्री के सदैव 0 डिग्री के विषय या 0 डिग्री के कोण के बारे में बताती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई। चलो इसको नोट करो जल्दी से कॉपी के अंदर, क्या है ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई। ठीक है, रेखा सदैव कोण के बारे में, चलो ठीक है, कोण के बारे में सदैव। अब हम इस प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। मैंने कहा बच्चा आप लोग ऐसा करो 35 डिग्री का एंगल बना करके दिखाओ। क्या कहा मैंने, 35 का कोण बनाओ, 35 डिग्री। पैंतीस डिग्री का, इधर ध्यान देंगे, 35 डिग्री का, 105 डिग्री का, 48 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, इसका यूज़ करके ये एंगल बनाते हैं। आप मेरे साथ जब मैं बच्चा ध्यान देंगे, अब मैंने क्या करा, इस प्रोटेक्टर को रखा अपनी कॉपी के ऊपर, लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर बिंदु से मैंने कितने हैं, पहले हमारे पास 35 का है, तो 35 का एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर जा रहा है, देखो बीच में डिग्री नज़र आ रही होगी आप सभी को, बीच में डिग्री नज़र आएगी। मैं गया 35 पे लेकर के, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 चला गया 35। 35 के ऊपर मैं जैसे ही लेकर आया, मैंने क्या करा, इसको छोड़ा और मैंने यहाँ एंगल क्रिएट करा और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लाइन बनाई। ठीक है, और मैं इस प्रोटेक्टर को हटाता हूँ, नहीं एक बार दोबारा क्रिएट करेंगे 35 का, ये गलत बन गया है, गलत नहीं सही बना है, पर इसको हम इरेज कर लेते हैं। मैंने कितने का बना, 35 का बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा 35 का, ये हमने क्रिएट करा, ये हमारे पास 35 डिग्री का एंगल बन के आया। कितने डिग्री का बना, ये 35 डिग्री का। हम इसका नेम दे सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने लगाया इस तरीके से, और ये मैंने कहा कि ये 35 डिग्री का एंगल है। दो रेखाएं हैं, रेखा ए, रेखा बी, रेखा सी। ये केंद्र बिंदु क्या है मेरे बच्चा इसका, रेखा सी। ये क्या है, रेखा सी। ए रेखा बिंदु सी पर और बी रेखा बिंदु सी पर आपस में आकर के मिलती है, और हम इसका नेम कर लेते हैं, इसका करते हैं नामकरण। क्या कर लेते हैं, नामकरण। 35 डिग्री का है, इसको उठाएंगे यहाँ से और 35 के पास जाकर के रख देंगे। लो ये हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 35 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करा। दूसरा हमारे पास है 48 डिग्री का। फिर प्रोटेक्टर उठाएंगे, बना दे चलो साथ में। फिर प्रोटेक्टर उठाएंगे 40 और 50 के बीच में देखेंगे। किसके बीच में देखेंगे मेरे बच्चे, 40 और 50 के बीच में। एक चीज़ और देखेंगे,
अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, ये 180 पे चला गया, 180 के बाद देखो धीरे 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 कहीं की तरफ भी फेस वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कितने का बनाते हैं, 48 डिग्री का। हमने डी का यूज करा, 48 पे लाइन खींचना स्टार्ट करते हैं, 0 10 10 20 30 45 46 47 48। लो 48 डिग्री हमारे पास आया, हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। अब प्रोटेक्टर हटाते हैं, है ना। आपके पास कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपके पास। आपने क्या करा, डी रखा, ऐसे बनेगा आपके पास। आपने डी रखा, ठीक है। मैं इस वाले को देखो बना करके दिखाता हूं आपको, आप कैसे बना पाओगे। आप इसको ऐसे बनाओगे, जैसे 48 यहाँ है तो आप क्या करोगे, एक लाइन नीचे खींचोगे, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ डालोगे। क्या कर लोगे, एक बिंदु यहाँ पर डालोगे, ठीक है। अब इस प्रोटेक्टर को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो एक बार मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको स्केल के थ्रू बिना मेजरमेंट्स के इसके बदले में बताना सिखाता हूँ। ये लिया हमने, स्केल ले लिया, इन दोनों के यूज से अब हम एंगल बनाते हैं। 48 का बनाना है, ठीक है। हमने डाल ली पहले एक बिंदु यहाँ, देखो हमने एक बिंदु यहाँ डाल ली बीच में, ठीक है। 48 का है, एक बिंदु यहाँ डाल दी, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ डाल लेते हैं। हमने 3 बिंदु लिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर साइड करते हैं। अब स्केल का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करके यहाँ इसको रखते हैं ऐसे बिंदुओं पे, ऐसे रख लेते हैं बिंदुओं पे, ठीक है। ऐसे बिंदुओं पे रखा और इसकी सहायता से क्या करा, इस लाइन को खींच दिया, बिंदु तक इस लाइन को क्या करा, खींच दिया। फिर इस स्केल को उठाया, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट करा, टेढ़ा करा, टेढ़ा करने के बाद आए इसको यूं रखा। देखो बिंदु से बिंदु पे मिलाना है तो बिंदु से बिंदु पे मिलाया, ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा, हाँ बिंदु से बिंदु पे मिल रहा है, हाँ अब बिंदु से बिंदु पे मिल रहा है। थोड़ा सा अब बिंदु से बिंदु पे मिल पा रहा है। पेन का यूज करा, इस बिंदु को पकड़ करके इसका यूज करके हमने सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। ये जो बिंदु बना है अब इसको हम क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं आपस में। ये कितने डिग्री का बना है हमारे पास, हम कहेंगे सर ये हमारे पास 48 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का बन गया मेरे बच्चा, 48। आओ अब इसके यूज से बनाते हैं, डायरेक्ट एंगल क्रिएट करा, ये लिया हमने, देखो ये देखो ये भी कितने का है, 48 डिग्री का। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये जो हमने बनाया था रफली, इसको भी क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कर लेते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, नेमिंग करेंगे। ये भी हमारे पास कितने का है, 48 डिग्री का। 48 डिग्री का भी आपने क्या करा, डी का यूज़ करो साथ के साथ, लाइव क्लास में करो, साफ सीधी बात है, बाद का चक्कर नहीं। ये ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी पे क्या कर रही है, आपस में मिल रही है, तो क्या बन रही है एंगल, एंगल ए सी बी। इसका नाम क्या रखा हमने, इसका नाम रखा ए सी बी। ये क्या है, ये जो दिखाता है, ये जो चीज मैंने बना रहा हूं, ये क्या बताता है, ये आपको कोण के बारे में बताता है, सिंबल ऑफ कोण। क्या नाम है, सिंबल ऑफ कोण। क्या है, सिंबल ऑफ कोण। क्या है ये, सिंबल ऑफ कोण। आओ अब थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, इसको उठा करके छोटा करते हैं ताकि स्पेस बचे, इसको यहाँ रखा, ठीक है। अब इन सबको क्या कर लेते हैं मेरे बच्चा, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हट गया, ये लो, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मैंने कहा 105, 105 लिखा है, हाँ 105 का बनाते हैं। डी का यूज करा, 90, याद करो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं पहले, 90 पे छोड़ा, 90 डिग्री पे करा,
इसको हटाया प्रोटेक्टर का, ये लो, ये आपका कितने का बना मेरे बच्चा? आप कहोगे सर ये तो आपका 90 डिग्री का बन गया। कितने का बना ये आपका? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बना। जैसे ही आपने इस पे यहाँ पर ये लो, ये 90 डिग्री का, ये क्या है? ए, ये है आपका बी, ये है सी। इसको क्या नाम देते हैं? राइट एंगल, या फिर क्या? समकोण। क्या कहते हैं इसको? या फिर समकोण कहते हैं। उठाया, बनाया, उठाया, छोटा करा, यहाँ रख करके रख दिया। बात क्लियर? ओके, बात क्लियर। इन सारे एंगल्स को उठाते हैं यहाँ से और दूसरी साइड रखते हैं, यहाँ रखते हैं ताकि आप सभी को नजर आते रहे, ठीक है, कि हम कौन कौन से एंगल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 35 डिग्री का, 48 डिग्री का, 90 डिग्री का। क्लियर? आओ अब चलते हैं 105 की तरफ। हमने कहा 105, 105, 103, 104, 105। 105 का क्रिएट करा, प्रोटेक्टर हटाया, यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे एंगल मारा, हमने कहा ये 105 का है। ये क्या है? 105 डिग्री का है। इसकी नेमिंग करी ए बी सी। ठीक है, 105 का क्लियर हुआ। बस यही आपका क्या है? पूरा का पूरा यूज ऑफ प्रोटेक्टर। क्या है? यूज ऑफ ये लो, ये आपका 105 का भी बन करके तैयार। उसके बाद बनाते हैं 60 का। लो, प्रोटेक्टर का ही उठाया, 60 पे गए, 50, 60, 60 पे गए, एंगल छोड़ा, क्रिएट करा, लो ये आपका आ गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का नाम दे दिया ए बी सी। यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, लो आपका 60 डिग्री का भी एंगल क्रिएट। अब कौन सा बनाऊं? जल्दी बताओ। 135 का बनाते हैं। लो 35, 35, देखना डिग्री चल रही होगी साथ में, 33, 34, 35, 36। 135 पे लो, क्रिएट करा, ये लो, ये मैंने बना दिया बच्चा 135 डिग्री का। इसका नाम दे दिया ए बी सी। उठा करके कोने में फेंक देते हैं। क्या कर लेते हैं? कोने में फेंक देते हैं। ओहो, लो पहले ये जो साथ में आ गया है इसको हटाते हैं और इसको उठा करके 135 को यहाँ लगा देते हैं। अब बोलो 180 का बनाए, लो 180 का क्रिएट करा, लो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया आपका? 180 का। इसका नाम ए है, इसका नाम ए है, ये जो बिंदु थी इसका नाम ओ दे देते हैं, और ये आपका बी। ठीक है, इसको यहाँ से उठाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, छोटा करते हैं। कितने डिग्री का? ये 180 डिग्री का। नाम लिखेंगे, इस पे एंगल क्रिएट नहीं करा, इसको पहले क्या करते हैं? कट करते हैं। क्या करते हैं? इसको कट करते हैं, दोबारा बनाते हैं 180 डिग्री का। ये कट करा, ये करा, ये कितने डिग्री का है पूरा सेमी सर्कल? 180 डिग्री का। कितने का है? 180 डिग्री का। ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और जो बीच का बिंदु था उसका नाम ओ है। क्या है उसका नाम? ओ। चलो ये आपका पूरा बना 180 डिग्री का। कितने का बना? ये आपका बन गया 180 डिग्री का। नाम लिख दें इसके अंदर, ये है आपका 180 डिग्री का। अब क्या करें? 360 का बनाते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चा? 360। आप लोगों के कहने पे मैं बनाऊंगा,
ये सारे के सारे बनाओ जल्दी से, 48, 45। अच्छा 48 का भी बनाते हैं, 48 का, 48 का बनाएं, कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा 48, 48, 45, 46, 44, 45, 46, 47, 48। ये क्रिएट हो गया हमारे पास एंगल 48 डिग्री का। कितने का? 48 डिग्री का, ए बी सी। ठीक है, और कौन सा बनाएं? अब बनाते हैं 125 डिग्री का। लो ये बनाया हमने 125 डिग्री का। देख रहे हो, ये सारे के सारे यार याद करो, अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, सरल रेखीय कोण, सारे एंगल हम क्रिएट कर रहे हैं बच्चा। यहाँ पर ये उठाया, इसको यहाँ से छोटा करा, यहाँ रखा, इसको उठाया यहाँ से, नाम तो डाला ही नहीं, ये लो नाम डालते हैं ए बी सी। इसको उठाया, नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, इसको उठा करके यहाँ डालो। चलो ये तुमने बनाया। अब हम एक और बनाते हैं पूरा 360 डिग्री का। कितने का? 360 का। 360 का कैसे बनता है जरा देखेंगे। यहाँ से सर्कल उठाया, ये हमने सर्कल क्रिएट करा। क्या करा? सर्कल हमने क्रिएट करा। ये हम कह देंगे कि ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल कितने का है? ये पूरा सर्कल मेरे बच्चे 360 डिग्री का है। ये कितने का है? ये पूरा सर्कल, ये तुम्हारा, ये कितने का है? ये 360 डिग्री का है, क्योंकि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। चलो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। चलो जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया ये? अगर आए तो इस तरीके से एंगल क्रिएट करो। कितने एंगल होते हैं हमारे पास? 6। कितने कोण होते हैं? एंगल्स कितने होते हैं? एंगल्स के नेम लिख लेंगे। पहला एंगल क्या होता है? न्यून कोण। कितने? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। फिर होता है हमारे पास न्यून कोण के बाद लिख लोगे समकोण। कितने का होता है? हमेशा 90 डिग्री का। तीसरा कौन सा था? अधिक कोण। चौथा कौन सा था? पूर्ण कोण। ये कितने का होता है? 360 का। एक होता है सरल रेखीय कोण। अधिक कोण कितना होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और कौन सा होता है? याद करो, सरल रेखीय कोण। रेखीय कोण या रेखा कोण? एक, इधर लिखो साथ में, पूर्ण कोण 360 डिग्री का। ठीक है, चौथा कौन सा था? 1 2 3 4, 4 हो गए हैं। पांचवा लिखेंगे रेखीय कोण। कितने डिग्री का होता है? 300, सॉरी, रेखीय कोण कितने का होता है? याद करो, याद करो, रेखीय कोण कितने का होता है? 180 का। एक होता है बृहत कोण। कौन सा? बृहत कोण। बृहत कोण कैसे होता है? ऐसा नजर आता है, जो बाहर के मेजरमेंट के बारे में हमें प्रदर्शित करता है, जो 360 से छोटा होता है। चलो ये सारी चीजें समझ में आई। ये कोण के बारे में लिखो जल्दी से। ये कोणों के बारे में लिख लो। ये तुम्हारे कोणों के बारे में हो गया। ये तुम्हारे कोण के बारे में हो गया। क्या हो गया ये बच्चा? ये कोण के बारे में हो गया। अच्छा अब दिवाली आ रही है, दिवाली ओकेजन के बारे पे हम क्या बनाते हैं? रंगोली बनाते हैं। चलो आज रंगोली बनाता हूं मैं, आप सभी को ध्यान देंगे मेरी तरफ। सर्कल का यूज करेंगे, रंगोली बनाएंगे। ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए? एक और सर्कल चाहिए होगा क्या? हम सेमी सर्कल का यूज कर लेते हैं। प्रोटेक्टर का यूज कर लेते हैं। किसका? प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। सॉरी, हम इसका यूज करते हैं प्रकार का। किसका? प्रकार का यूज करते हैं। इसको उठाया यहां से, पहले प्रकार से क्या बनाएंगे? चलो नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, इस स्लाइड को जल्दी से कंप्लीट कर लो, जल्दी से जल्दी से।
जल्दी से कंप्लीट करो इसको, जल्दी कंप्लीट करो। चलो, ओहो टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं रंगोली हम और कभी बनाना सीख लेंगे। देखो प्रकार का यूज़ करना आना चाहिए। जैसे ही हमको सर्कल खींचना है, हमने लिया सर्कल, हमने इस तरीके से, आप सर्कल खींचते हो प्रकार से, ऑफ कोर्स खींचते हैं, है ना। और बड़ा लिया, प्रकार का यूज़ किस लिए होता है? चाप लगाने के लिए या फिर मेजरमेंट के लिए। चलो आज के लिए कोई नहीं, इतना ही रखेंगे। इसको नोट कर लो अपनी किताब के अंदर जल्दी से बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लो। और आप सभी के लिए जल्दी से, जल्दी बताओ, नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया हो तो जल्दी बताओ, बना लोगे ये सारे के सारे? बना लोगे? ऑफ कोर्स बना लेंगे। आओ हम वापस अपने बैक पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे आ गए। अब ध्यान देंगे बातों को। देखो अभी हमें ये सारी की सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। क्या करनी है? और अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। क्या क्या क्लियर करना है? पूरक कोण याद करो, मैंने आपको बताया था कंप्लीमेंट, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्गल होता है 180 के, है ना, पूरक और संपूरक के बारे में पढ़ा था। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम मुझे और अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। ये देख रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के लिए है। एंगल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के लिए है। ठीक है डियर्स, चलो जल्दी बताओ कैसे लगा आप सभी को प्रोटेक्टर का यूज़? थोड़े से एंगल्स बनाए, ठीक है। आपको पता है ओकेजन ऑफ दिवाली है ना, दिवाली का त्यौहार है, खुशियों का, पटाखों का, रंग बिरंगों दीपकों का, या फिर हम कहें कैसा त्यौहार है ये आपका? खुशियों का त्यौहार है, जगमगाता लाइट्स का त्यौहार है। इस दिवाली पर आप सभी को पूरे स्टार्ट क्लासेस की तरफ से आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस तरीके से आशा करते हैं माता लक्ष्मी आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखे, श्री राम जी के जैसे आप अपने बच्चों के ऊपर वचनवृद्ध रह सके। स्टार्ट क्लासेस की तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुन लो साथ में, इस बार दिवाली ओकेजन मिलने वाला है, मतलब दिवाली की छुट्टियां हैं। कितने दिन की छुट्टियां हैं? जैसे कि आज आपकी लास्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी मेरे बच्चों वो आपकी कब होगी? 22 तारीख तक लास्ट क्लास, मतलब एक दिवाली जैसे ही ख़त्म हो जाएगी 22 को आपकी क्लास रहेगी। कब रहेगी नेक्स्ट क्लास? 22 तारीख को। आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास कब होगी? कब होगी? 22 अक्टूबर को हम सीधा मुलाकात करेंगे। आज के बाद हम सीधा कब मुलाकात करेंगे? 22 तारीख को डायरेक्ट हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सभी को क्या करना है? दिवाली सेलिब्रेट करनी है, अपने फैमिली के पास जाना है, उनसे मुलाकात करनी है, दिवाली मनाना है ना, साथ में बैठ करके उनको भी पूजा पाठ करनी है। ठीक है डियर्स, आप सब भी चाहते हो कि हमें भी थोड़ा सा रेस्ट मिले। चलो कैसा लगा ये 4 से 5 दिन की छुट्टी? आप सभी को जल्दी बताना, ठीक है। और ध्यान रखना है क्लासेस आपको कंटिन्यू रखनी है। क्लासेस कैसे कंटिन्यू रखनी है? मैथ्स की हो, साइंस की हो, जीके की हो, इंग्लिश की हो, सारी क्लास आपको क्या करनी है? जिस भी सब्जेक्ट में मेरे बच्चे आपको डाउट हो रहा है, आप उस सब्जेक्ट की क्लास को क्या कर लो? प्लेबैक चालू करो, प्लेबैक चालू करो और देखना स्टार्ट करो, ओके। और हाँ, पटाखे फोड़ने हैं पर सावधानी से फोड़ना है, चोट नहीं लगानी है। एक दूसरे के ऊपर कोई भी पटाखे नहीं फेंकेगा। आपको पता है ना, फायर वर्क्स हो रखा है इस समय। अगर हम पता है ना पटाखे से क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है, हमें नुकसान हो सकता है। अगर हमें चोट लगेगी तो हमारी पढ़ाई क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। त्यौहार मनाएंगे, खुशहाली तरीके से मनाएंगे और ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे मेरे बच्चे? ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करेंगे, मतलब हरे पटाखों का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पोल्यूशन भी ना ज़्यादा बढ़े और हम भी अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर ले, ओके। इस बात का ध्यान रखेंगे। हम कब मिलेंगे डायरेक्ट? हम मिलेंगे मेरे बच्चे 22 तारीख को। कब मिलेंगे डायरेक्ट? 22 तारीख को शाम को अपने ऑन द टाइम पे मिलेंगे, अपनी क्लास में मिलेंगे और मैं आप सभी से पूछूंगा तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, आइए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है डियर्स, चलो आप सभी को स्टार्ट क्लासेस की तरफ से फिर एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है डियर्स, लाइट्स ऑफ फेस्टिवल आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायी रहे, हैप्पी रहे, प्रसन्न रहे।
ठीक है, आप सभी को फिर से एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो 22 तारीख को रहेगी। ठीक है डियर, ऑल ऑफ यू थैंक यू, हैप्पी दिवाली सभी को इन एडवांस। ठीक है डियर्स, तो बाकी मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ध्यान से दिवाली को मनाइएगा। बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।